और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए, यूपी के कैसरगंज सीट से क्या बृजभूषण की दावेदारी होगी? जी हां, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच लोकसभा चुनाव लड़ने पर बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। बृजभूषण ने कहा है कि 26 अप्रैल को न्योता करेंगे, 27 तारीख को टिकट का इंतजार करेंगे, 28 को बड़ी लगन करेंगे और 29 को दाबम दाब मचा देंगे। ये कुश्ती वाली लैंग्वेज है जिसमें वो बात कर रहे हैं। सुनिए बृजभूषण ने क्या कहा है, आपको एक बार सुनवा देते हैं। 26 तारीख को न्योता करेंगे, 27 को टिकट का इंतजार करेंगे, 28 तारीख को लगन बहुत है न्योता करेंगे और 29 से दाबम दाब मचा देंगे। तो सब कार्यक्रम फिक्स है। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह के बयान देकर बृजभूषण सिंह प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब भी उनके टिकट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, इसीलिए वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरीके से ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और उनको लगता है ऐसा करके उन्हें टिकट मिल जाएगा। तो एक तरफ बृजभूषण सिंह इंतजार की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी के 400 पार वाले नारे में कैसरगंज सीट का नाम भी जुड़ गया है। 400 में कैसरगंज का नाम जुड़ चुका है। अब कैसरगंज के लिए मोदी जी को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम उनसे कहना चाहते हैं, एक की शुरुआत ही कैसरगंज से करेंगे। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ में वो मौजूद हैं। लखनऊ में क्या चल रहा है? बृजभूषण के नाम की चर्चा हो रही है दिल्ली से, क्या उनका टिकट पास हुआ है या नहीं हुआ है, क्या खबर है विनोद? देखिए, फिलहाल उनके टिकट को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश बीजेपी को लेकर, तो बीजेपी ने इनके नाम को जरूर सजेस्ट किया गया था बीजेपी की तरफ से, और साथ ही कुछ और लोग के नाम भेजे गए थे। पहले ये कहा गया कि पार्टी बृजभूषण को टिकट देने के हक में नहीं है, पार्टी चाहती है कि उनकी फैमिली के किसी मेंबर को लड़ाया जा सके, लेकिन अभी तक किसी परिवार के सदस्य के नाम पर सहमति नहीं बनी है और इसीलिए चर्चा है कि क्या बृजभूषण का टिकट कट जाएगा। हालांकि बृजभूषण लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो ही एकमात्र उम्मीदवार कैसरगंज लोकसभा से हैं जो बीजेपी की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जी विनोद, एक चीज और बताइए कि दाबम दाब जो है वो तो कुश्ती में चलता है, अभी जो बृजभूषण कह रहे हैं कि दाबम दाब कर देंगे, उनके कहने का मतलब क्या है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और दाबम दाब वहां पर मैदान में उतरेंगे और करेंगे? देखिए, बृजभूषण पहलवान है, कुश्ती लड़ते हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं वो, तो उनकी भाषा ऐसी है, वो ऑब्वियस सी बात है, अपनी लैंग्वेज में बताना चाहते हैं कि किस तरह से उनका दबदबा जो है उनके क्षेत्र में है। और अगर वो ये इस बात को स्वीकारते हैं, कई बार खुले मंचों पर भी कहते हैं कि यहाँ का चुनाव सिर्फ 2 दिन में हो जाएगा, अगर आज टिकट फाइनल होता है और कल नॉमिनेशन करके हम चुनाव जीत सकते हैं, तो उनका ये अपने आप पे अति आत्मविश्वास है जो बार बार इस तरह की बयानबाजी करते हैं। हालांकि पार्टी लेवल पे बात करें तो अभी भी उनकी टिकट को लेकर फैसला नहीं हुआ है और माना इस बीच खबर ये भी थी कि बीजेपी ने वहां के 2-3 जो लोकल विधायक हैं बीजेपी के, उनके बारे में भी सर्वे कराया है, उनके बारे में भी लोगों की राय ली है। अब बीजेपी अब पूरी तरह से आश्वस्त है। इंतजार इस बात का किया जा रहा है क्योंकि 20 मई को जो है वो इलेक्शन होना, 5th फेज में इलेक्शन वहां पे है, उसके लिए नामांकन प्रक्रिया जो है 26 अप्रैल से शुरू होगी और 3 मई तक चलेगी। तो अभी पार्टी के पास वक्त है, इसीलिए ये इकलौती सीट है बीजेपी की जिस पर इतना बड़ा सस्पेंस अभी बना हुआ बरकरार है। ये माना जाना कि एक अच्छे दावेदार के तौर पर वहां से पार्टी में बृजभूषण शरण सिंह है। पार्टी को लगता है कि अगर बृजभूषण का टिकट देते हैं तो वो सीट निकलेगी और साथ ही आसपास की सीटों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। शायद इसी का फायदा बृजभूषण उठाते हैं और इस तरह के बयानबाजी भी देते हैं। उनको बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस पूरी जानकारी के लिए आपका।